नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 9 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि नवमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 2:29 तक है। योग वृद्धि है, दोपहर बाद 3:39 तक आगे ध्रुव योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, पूरा इसका सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है, दोपहर बाद 3:58 तक आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:54 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:05 और दोपहर 12:58। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस प्रक्रिया के दौरान अपने इष्ट या भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें। फिर ये यात्रा करें तो यात्रा मंगलमय होती है। दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक, फिर सुबह 10:52 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 4 बजे से शाम 7 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। इनमें अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो बाकी दिन की अपेक्षा ज्यादा चांसेस है कि आपको सफलता मिले। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, सुबह 7:43 तक आगे चंद्रमा वृष राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को होगा आज अपनी वाणी से लाभ, सुधरेगा स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेटर हो जाएंगी आपकी। और वृष राशि वाले अपने जीवन साथी से संतुलन पाएंगे जीवन में और इस सपोर्ट से आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको मिलेगी। वहीं मिथुन राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना आज आपको करना पड़ सकता है, सोच समझ के कहीं पैसा लगाएं। और कर्क राशि वालों को होगा जबरदस्त लाभ, हर प्रकार से सफलता के योग बन रहे हैं। वहीं सिंह राशि वालों को मिलेगा करियर में एक बहुत ही आगे बढ़ने का मौका, एक नई पहचान। और कन्या राशि वाले आज धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं और मन आपका बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रहेगा। तुला राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, कोई गुप्त गूढ़ तथ्य आपको पता लग सकता है। और वृश्चिक राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको योग्य प्रस्ताव मिल सकते हैं, अच्छे रिश्तों की बात चल सकती है। धनु राशि वालों को लेन देन में सूझबूझ बरतनी चाहिए, किसी को दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है आज। और मकर राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सफलता ला रहा है आज का ये दिन। कुंभ राशि वाले अपने भाई बहनों से पाएंगे सपोर्ट सिस्टम, आगे बढ़ने की मिलेगी प्रेरणा। और मीन राशि वाले इनको पराक्रम और आत्मविश्वास की वृद्धि होती दिखेगी, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, अपने दम पे आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग का प्रणेता माना जाता है, यानी मध्यम मार्ग जिन्होंने शुरू किया या बताया समझाया आम जनमानस को, यानी उन्होंने अतिवाद से किनारा किया था और बीच का सरल साधना मार्ग आम जनमानस को दिया। ये उनके स्वयं के साधना काल में घटित हुई एक घटना का परिणाम था कि जब वो भूखे प्यासे तप करके पूरे शरीर से जर्जर हो चुके थे और लगभग मरने वाले थे। उस अवस्था में एक जल भरने जा रही कन्या के गीत के स्वर उन्हें सुनाई देते हैं, जिसमें बोल कुछ इस प्रकार थे कि वीणा के तारों को बहुत ज्यादा अगर खींच दिया तो टूट जाएंगे और ढीला छोड़ा तो उनमें स्वर उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि कोई संगीत नहीं आएगा। इसलिए मध्यमा कसे यानी बीच का कसे तो सुंदर संगीत उत्पन्न होगा। अब ये जीवन का सूत्र है कि अतिवाद से बचना चाहिए और बैलेंस बनाए रखना चाहिए। और बुद्ध से लगभग 2500 वर्ष पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने यही बात साधना योग के विषय में कही कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा,
कि दुखों का अंत करने में जो सक्षम योग है ये उन्हीं से हो पाता है जो उचित आहार विहार करते हैं, उचित श्रम करते हैं, उचित निद्रा यानी समय पर सोना समय पर जागना करते हैं और देह की आवश्यकता के अनुसार ऋतुओं के अनुसार भोजन बिल्कुल उचित करते हैं। तो जो एकदम भूखा रहेगा ना सोएगा उससे भी साधन तत्व नहीं मिलेगा, और जो भोग की अति करेगा साधना की तो सोच ही नहीं सकता। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि अतिवाद से बचें। अति किसी भी चीज़ की बुरी हो सकती है। आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कसरत करके भी लोगों के नुकसान होता है शरीर में, और बिल्कुल नहीं करते तो उनके शरीर में रोग हो जाते हैं। तो मध्यमा रखें, मध्यम मार्ग पे चलें तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिवली अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप आज के दिन सुबह 10:15 के बाद में आटे और गुड़ से बनाई हुई 108 गोलियां ले लें। यानी आटे को, गुड़ को मिला के, पानी को मिला के 108 गोलियां बनाएं और फिर ये गोलियां ले जाएं जहां मछलियां हो, और मछलियों को एक एक गोली आप पानी में डाल के खिलाएं। और प्रत्येक गोली डालते वक्त पानी में आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एक गोली लेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद में सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जाए, चौमुखा दीपक वहां जलाएं और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अपने इष्ट और पितृगणों के निमित्त एक एक दीपक आप प्रज्वलित करें। ये सारे कार्य अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुख शांति से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों बहुत बार यूं होता है कि आप दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे स्थान से आप जाकर वापस आते हैं जहां नकारात्मकता यानी नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। तो आपकी जो ऑरा है वो डैमेज हो जाती है और वो जो नेगेटिविटी है वो आप पर हावी हो जाती है और आप विभिन्न समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, वरना ये परेशानी अगर बहुत समय ले चुकी हो और पुरानी हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है, जिसका उपाय करना, इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना ये है कि 2 जोड़े पान और 52 लौंग के जोड़े और 14 बर्फी, 14 कांच की चूड़ी, सिंदूर और कपूर, ये सारी चीज़ें ले लें और एक पत्तल पे इन्हें रखें और अपने सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इनका उतारा करवा लें और फिर किसी जल स्थान पर या सुनसान स्थान पर इसे रखवा दें। जो व्यक्ति ये लेकर जाएगा रखने के लिए वो वापस आके स्नान करे, 11 पाठ बजरंग बाण के अवश्य करे स्नान के बाद में हनुमान जी के सामने। ये आप करते हैं तो इस समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर ये समस्या बार बार होती हो और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखकर, द्वेष रखकर आपको बार बार परेशान कर रहा हो, तो एक छोटा सा उपाय आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। इस तरह की सभी समस्याओं से आपको बाहर भी निकाल देगा और ऐसी समस्याएं दोबारा आपके साथ नहीं होगी। करना सिर्फ ये है कि रात 10:15 बजे 3 बूंदी के लड्डू ले लीजिए, 250 ग्राम साबुत उड़द उबले हुए हों वो सामने रख लीजिए और 21 पाठ भैरव नामावली यानी भैरव अष्टोत्तर शत नामावली के करें और फिर सारी सामग्री को ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। इसके बाद में 3 दिन तक आप छोटे बच्चों में मिठाई बंटवाएं, मीठे चावल बनवाकर गौ माता को खिलाएं। तो ये जो सभी समस्याएं हैं इनसे आप बाहर आएंगे, आप बहुत जबरदस्त आपको आराम मिलेगा। ऐसे दर्शकों जिन कन्याओं के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो तो उनको चाहिए कि हर मंगलवार को गौ माता को 2 रोटी बिना नमक की और गुड़ खिलाएं और 1.25 मुट्ठी अपने हाथ से लेकर चीनी, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल और 11 रुपए सिक्के के रूप में, और इन सब चीज़ों को एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पर रख दें और रोजाना 2 घी के दीपक जलाकर 3 माला सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसकी 3 माला करती रहें। बहुत ही शीघ्र, बहुत ही अच्छी जगह पर विवाह तय होगा। कार्य सिद्ध होने के बाद में जो सामग्री आपने बांध के रखी है इसको किसी ना किसी नदी में आपको प्रवाहित करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। तो दर्शकों ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रियंका जैन जी की जालोर से। 20 अक्टूबर 1997 का इनका जन्म है और सुबह 9:18 का समय है जालोर में। प्रश्न किया है लव मैरिज और अरेंज्ड। ये इनका प्रश्न है कि शादी कैसी होगी इनकी। देखिए प्रियंका जी, वृश्चिक लग्न है आपका जिसमें सप्तमेश शुक्र और लग्नेश दोनों युति कर रहे हैं यानी साथ में बैठे हैं। सप्तम में उच्च का चंद्रमा यानी वृष राशि का सप्तम में चंद्रमा है। अब ये सारी चीजें साफ साफ दर्शा रही है कि आप अपने मन के अनुसार पसंद के लड़के से ही विवाह करेंगी।
थोड़ा सा ध्यान ये रहे कि आपके पंचमेश गुरु नीच राशि में और पंचम में शनि है, जिसकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है, विवाह भाव पे है, जो ये दर्शा रही है कि एक तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, यानी आपका जो सिलेक्शन है हो सकता हो गलत हो। दूसरा, आपके विवाह में अड़चने आ सकती है। तो ऐसे में आप गुरु के जाप करवाइए और शनि ग्रह की शांति भी करवा लीजिए। ये दोनों काम बहुत जरूरी है, तो फिर आपका सिलेक्शन ठीक रहेगा, विवाह में कोई अड़चने नहीं आएंगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने की, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही साथ एक निवेदन ये कि श्रावण मास चल रहा है, तो वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में अवश्य करें। ये जो प्रकृति आपके सामने है, ये साक्षात भगवती है, तो इनकी सेवा कीजिए। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।